स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तफ़ाइल के बुलंद तरीन, पस्त तरीन और खमदार नकात, मैक्सिमम, मिनिमम एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ ए फंक्शन। आपके पास कोई भी फंक्शन या कोई भी इक्वेशन गिवन होगी, आपने उसका मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स को फाइंड आउट करना होगा। मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट को फाइंड आउट करने से पहले कुछ शराइत को डिस्कस करना लाजमी है, जिसकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मैक्सिमम या बुलंद तरीन नकात की कंडीशन देखते हैं। इसकी पहली कंडीशन होती है, उसे हम कहते हैं ज़रूरी शर्त या नेसेसरी कंडीशन। इसमें हमने गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है और उसे ज़ीरो के बराबर पुट करना होता है। फिर उस फर्स्ट डेरिवेटिव का हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना होता है। अगर सेकंड डेरिवेटिव का जवाब लेस देन ज़ीरो आ जाए या मनफी आए तो हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा। सेकंड, मिनिमम या पस्तरी नुक्ता। उसमें भी हमने गिवन फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लेना है, उसे इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन है वो गिवन वैल्यूज़ के ऊपर मिनिमम होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में ये होगा कि आपका फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव दोनों ज़ीरो होंगे, बट अगर आप थर्ड डेरिवेटिव लेंगे वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। अब इन कंडीशन को जहन में रखते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, y = 2 - 12x + x की 3 क्यूबिक फंक्शन आपके पास गिवन है। तो हम क्या करेंगे, पहली कंडीशंस जो हमने पढ़ी है, पहला डेरिवेटिव लेंगे और उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। पहला डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0 -12x -12 आ गया, x3 तो ये आ गया 3x का स्केयर। पहली कंडीशन dy/dx = 0। dy/dx मेरे पास क्या है, -12 + 3x का स्केयर। dy/dx की जगह -12 + 3x का स्केयर आ जाएगा = 0। इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। -12x + 3x का स्केयर = 0, 3x = 12। अब हम इसका स्केयर रूट लेंगे। हमारे पास 4 का स्केयर रूट आ गया 2 और -2। इसके बाद सेकंड स्टेप, पहले डेरिवेटिव का हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो पहले डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया है, -12 + 3x का स्केयर। ये हम वैल्यूज इधर पुट करेंगे, दोबारा से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो जो सेकंड डेरिवेटिव है हमारा वो आएगा -12 का 0 + 3x का स्केयर। हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, 6x। थर्ड स्टेप, पहले डेरिवेटिव लेने से जो हमारी वैल्यूज़ आई थी अब वो हम सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव की हमारे पास जो वैल्यू है वो 6x है, वो हम 2 टाइम्स लिख लेंगे सेकंड डेरिवेटिव को, क्योंकि हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ हैं। पहले मैं पुट कर रहा हूँ x = 2, 6x, x की जगह मैं 2 की वैल्यूज़ को पुट करूँगा। तो जब 2 पुट किया तो 12 आ गया। 12 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन 0। तो मैं यहाँ लिखूंगा व्हेन x = 0 फंक्शन हमारा क्या हो गया, मिनिमम। यानी कि जब आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव वैल्यू होगी या ग्रेटर देन 0 होगी तो हम इसे क्या कहेंगे, हमारा जो फंक्शन है वो इस वैल्यूज़ के ऊपर x = 2 तो हमारा फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव अगेन 6x, x = -2 पुट किया, -12 लेस देन 0 तो हम यहाँ लिखेंगे व्हेन x = -2 तो फंक्शन हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि वाकई ही x 2 के ऊपर मिनिमम है और x -2 के ऊपर हमारा फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, y = 2 - 12x + x की 3। x -2 के ऊपर मेरा फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं क्या करूँगा, -2 को पुट कर दूंगा। 2 -2 पुट किया, 12 - 2 -+ 24,
2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 8, तो मेरे पास आंसर आ गया 18। जब मैंने सेम प्रोसेस अगेन रिपीट, बट हम x इजिकल टू 2 पुट करेंगे। अब जब 2 पुट किया, 2 इजिकल टू माइनस 12, 2 प्लस 2 का क्यूब 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 12 24 प्लस 8 y इजिकल टू माइनस 14। आप देख सकते हैं x माइनस 2 के ऊपर हमारी वैल्यूज क्या थी, मैक्सिमम थी, तो यहाँ जवाब क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। इधर हमारी वैल्यूज क्या आनी चाहिए थी, मिनिमम, तो जब मैंने 2 पुट किया तो ये क्या आ रहा है, माइनस 14। इसको और अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि वाकई ही हमारी ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, और ये क्या है, मिनिमम है। अब जो मैंने वैल्यूज फाइंड आउट की x माइनस 2 और 2, इससे कुछ वैल्यूज मैं अपनी तरफ से बड़ी अज्यूम करता हूँ और कुछ वैल्यूज को छोटी अज्यूम करूँगा। फिर देखता हूँ कि मेरे पास क्या इसके आंसर आते हैं क्या, और अदर वैल्यूज को इनपुट करता हूँ तो इससे कोई बिग आंसर आता है या नहीं। माइनस 2 ये मैंने वैल्यूज फाइंड आउट की है। अब माइनस 2 और 2 के दरमियान जो वैल्यूज आती हैं वो पुट करें, माइनस 1 0 1, इससे एक बड़ी वैल्यू ले लें और इससे एक छोटी। माइनस 3 पुट किया मैंने, मेरे पास 11 आया। माइनस 2 पुट किया, 18 आया। माइनस 1 पुट करूँगा बाय गिवन इक्वेशन के अंदर, तो मेरे पास क्या आएगा, 13 आएगा। जब 0 पुट करूँगा तो y का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो जवाब मेरे पास क्या आएगा, माइनस 9। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो माइनस 14। अगर 3 पुट करता हूँ तो मेरे पास जवाब आ रहा है माइनस 7। अब देखने के लिए कि वाकई ही हमारी माइनस 2 के ऊपर हमारा जो फंक्शन गिवन फंक्शन है वो मैक्सिमम है और 2 के ऊपर मिनिमम है, मैं इन वैल्यूज़ को ग्राफ के अंदर पुट करने जा रहा हूँ। आप ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 1 2 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। वाई एक्सिस के ऊपर y की वैल्यूज़ को लेंगे। पहले मेरे पास क्या है, माइनस 3 के ऊपर क्या है, 11, माइनस 3 और ये 11, माइनस 2 18, माइनस 1 के ऊपर 13, 0 के ऊपर 2, 1 के ऊपर माइनस 9, 2 के अगेंस्ट माइनस 14, 3 के अगेंस्ट माइनस 7। अब आप ग्राफ में भी देख सकते हैं हमारे पास क्यूबिक फंक्शन गिवन है। माइनस 2 के ऊपर हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यूज है। इस ग्राफ में आपको इससे कोई बड़ी वैल्यू नज़र नहीं आ रही, और ये हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू है। ये कब है, जब x की वैल्यू क्या है, 2 है, और ये मैक्सिमम कब है, जब x की वैल्यू माइनस 2। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में आपने जो क्वेश्चन करने हैं, जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं, वो सेम इसी तरह के क्वेश्चन हैं। अगर आपको ये मेथड समझ आ गया है तो नेक्स्ट जो आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं एक्सरसाइज में, वही आपने प्रैक्टिस करने हैं। सेम यही मेथड आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अगर आपको कोई इसमें इशू आप फेस करते हैं, कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं।